मुझे कल दोपहर 3:56 पे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। अब मैसेज करने वाले को मैं नहीं जानता। मैसेज में ये लिखा गया कि सर हम ओमान आए हुए, हमारे साथ एजेंट फ्रॉड कर गए हैं। 2 महीने से ना हमें काम दे रहे, ना खाना दे रहे और हमें जलील कर गए हैं। उसके बाद ये लिखा गया कि एजेंट्स हमारी बात नहीं सुन रहे। हम 39 से 40 लड़के हैं। इन 40 लड़कों में से हम 5 कश्मीरी हैं। हमारा ताल्लुक रावलाकोट से है, मुजफ्फराबाद से है, हजीरा से है, और अब यहां पर बहुत ज्यादा जलील हो गए हैं। हम वापस आने वाले हैं और हम यहां पर भी एजेंट पर केस कर रहे हैं और वहां पर यानी ओमान में भी केस कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी आकर केस करेंगे। तो ये 40 के करीब लड़के हैं जो कि इस वक्त ओमान में फंसे हुए हैं। ये पाकिस्तानी है, ये कश्मीरी हैं। अब ये जो कहानी है ये बड़ी दिलचस्प है। जब मैंने इनसे राब्ता किया तो इन्होंने बाकायदा जो ये चीजें बताई हैं ये ऑथेंटिक है। यानी तमाम तर रिकॉर्ड इन्होंने मुझे भेजा है। इन्होंने मुझे वो व्हाट्सएप चैट भी भेजी है जो कंसल्टेंट के या एजेंट के जरिए इनकी कम्युनिकेशन होती थी। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका शिकार आप भी होने वाले हैं या हो चुके होंगे, यानी हम सब वल्नरेबल हैं। इस तरह के जो भेड़ियां हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। कहानी है कि जनाब इन में से 5 लड़कों में से 2 रावलाकोट से हैं, 2 मुजफ्फराबाद से हैं और 1 हजीरे का है। ये पढ़े लिखे जवान हैं। इन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप भेजा गया, यानी व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप एक भेजा गया और वो ग्रुप बना हुआ था वीजों के हवाले से। और उस ग्रुप का बाकायदा नाम लिखा हुआ था कि हम दुनिया भर में और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में हम वीजे शीजे करवाते हैं। अब वहां पर जो वीजे ऑफर किए गए उनमें अकाउंटेंट्स के वीजे थे, कैशियर्स के वीजे थे, उनमें हेल्पर के वीजे थे, उनमें जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके अंदर सेल्समैन के वीजे थे। तो बहुत सारे वीजे थे, यानी कोई मल्टीपल तकरीबन 2 दर्जन वीजे वहां पर बताए गए। इन्होंने कहा कि हमने उनसे कांटेक्ट किया और हमने कहा कि हम इन वीजों के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है। जो ये नौजवान कांटेक्ट करते हैं उसके बाद रावलाकोट और मुजफ्फराबाद वाले जो लड़के हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है कंसल्टेंट की, आगे से एक खातून बताया जा रहा है, बड़ी खूबसूरत आवाज माशाल्लाह उनकी थी, उनके जरिए उनके साथ कम्युनिकेशन होती है और वो लड़की इन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है। रावलाकोट के 2 लड़के और मुजफ्फराबाद के 2 लड़कों को, जनाब आपके पैसे जाया नहीं होंगे, हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी पुरानी तारीख है, हम कोई लाइसेंस याफ्ता कंसल्टेंट है, फलाना ढिमकाना, आप आ जाएं, हम आपके वीजे करवा देते हैं और आप जाएं और वहां पर जाकर उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, आप बड़े खुश हो जाएंगे। और जो अजीरे वाला नौजवान है उसकी एक बड़े सोबर किस्म के, एक बड़े इंटेलिजेंट नौजवान के साथ कम्युनिकेशन करवाएगी। लिहाजा बाकायदा से प्लान करके ब्रिक बाय ब्रिक कर, स्टेप बाय स्टेप करके इन 3, 4, 5 नौजवानों को घेर लिया गया। यानी ये सिर्फ कश्मीरी थे जो कि घेरे गए, बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से 40 मजीद नौजवानों को घेरा गया। इन्होंने कहा ठीक है जनाब, 10-10 लाख रुपए इन्होंने दे दिए, पैसों की बोरियां इन्होंने खोलकर उनके हवाले कर दी। फिर यहां से ये चले गए एयरपोर्ट के ऊपर, इन्होंने बड़ी सेल्फी ली, याद रखना जा रहा हूं वापस लौट आने के लिए, बस तुमने याद रखना है। खैर बहरहाल ये चले जाते हैं। वहां पर एयरपोर्ट पर जब ये पहुंचते हैं ओमान में, तो आगे एक बंदा आता है और वो आकर इन्हें रिसीव करता है। अब ये जो बंदा इन्हें शेर चीता, ये चीता जो इन्हें रिसीव करने आता है, ये इन्हें रिसीव करके अपनी गाड़ी में एक लेकर जाता है कमरे में, और कमरे में ले जाकर इन्हें बंद कर देता है और इन्हें ये कहता है कि आप रेस्ट करें, आराम करें, नहाएं धोएं, आपसे मैं दोबारा आकर मुलाकात करता हूं। 2 दिनों तक फिर वो दोबारा नहीं आता। खैर 2 दिनों बाद वो आता है और वो चीता आकर इनसे ये कहता है कि मैंने तुम लोगों की आईडीज बनवानी है, लिहाजा मुझे अपने पासपोर्ट दे दें। तो ये अपने पासपोर्ट उस चीते के जो ओमान के अंदर लड़का मौजूद था उसके हवाले कर देते हैं। अब अगेन वो इनके पासपोर्ट लेकर जाता है, फिर गायब हो जाता है, फिर अगले दिन आता है, इन सबको ये कहता है कि हमने ये जगह चेंज करनी होगी, लिहाजा आप गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बिठाकर इन्हें ओमान में ही एक साइड एरिया में लेकर गया है, जहां पर ले जाकर एक कमरे में इन्हें फेंक कर इनके पासपोर्ट लेकर वो चला गया है। यानी अभी जो मेरी इनके साथ बात हुई है, इनके पास इनके पासपोर्ट भी नहीं है और ये इंतहाई वल्नरेबल हो गए हैं। और बल्कि मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूं, एक कमरे के अंदर ये 25-25, 30-30 नौजवान हैं जिन्हें बंद करके वहां पर फेंक दिया गया है। इनका यह कहना है कि तकरीबन 2 माह हो गए हम इस कमरे में पड़े हुए हैं, खाने के लिए भी अपने घर वालों से पैसे मंगवाते हैं, जो यहां पर बिजली का बिल देते हैं वो भी घर से मंगवाते हैं, जो बाकी चीजें होती हैं वो भी अपने घर से मंगवाते हैं। अब ये दिस इज हाउ एजेंट्स फ्रॉड कर रहे हैं। एक तो 2-3 चीजें जो आप अपने ध्यान में रखें। पाकिस्तान के अंदर FIA या मुख्तलिफ इदारे जो इन सारी चीजों को डील करते हैं, देखते हैं, इन मामलात को हैंडल करते हैं। FIA ने एक अलग से एजेंसी भी कायम कर दी है। लेट्स सी आने वाले टाइम में वो काम करती है या काम नहीं करती, लेकिन इनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर मौजूद इदारों से नहीं है। इनका ताल्लुक हमारे बाजारों, हमारे मोहल्लों में बैठे हुए ऐसे एजेंट्स या ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हमारे नौजवानों को बहकाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई वल्नरेबल किस्म का मुल्क है जहां पर चीजें ठीक नहीं है, और जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तान के हवाले से रेटिंग है वो बहुत ज्यादा नीचे है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब जो भी मुल्क किसी भी मुल्क को वीजे देता है, वर्किंग वीजे देता है, या उस मुल्क की कंपनीज किसी भी मुल्क के नौजवानों को बुलवाती हैं काम करने के लिए, तो वो उस मुल्क के पासपोर्ट, उस मुल्क की तालीम, उस मुल्क की स्किल, इन सारी चीजों को सामने रखकर वीजे देती है। यानी गवर्नमेंट्स के बाकायदे से MOU साइन होते हैं। आपको याद होगा भुट्टो के दौर में शेखों के साथ, सऊदीज के साथ ये मुआहदे हुए थे और इन्होंने धड़ाधड़ पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में भेजे थे, जो उसके बाद शुगर और ब्लड प्रेशर हाई और बड़ी बुरी हालत उनकी हो गई थी। अयूब खान ने मुआहदा किया था बरतानिया के साथ,
और धड़ाधड़ आजाद कश्मीर के बहुत सारे लोगों को मीरपुर सारा उन्होंने उठाकर बरतानिया भेज दिया था। तो गवर्नमेंट्स के आपस में मुआहदे होते हैं, एमओयू साइन होते हैं, फिर गारंटीज दी जाती हैं, फिर यकीनी बनाया जाता है कि इनके साथ गैर इंसानी, गैर अखलाकी या किसी भी तरह का कोई ऐसा बदतरीन सलूक नहीं होगा। इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में जो बैनुल अक़वामी मार्केट है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के और मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट है, उन्हें डोमिनेट कर रही है इंडियन वर्किंग फोर्स। यानी इंडियन जो वर्कर्स हैं, इंडियन जो स्किल वर्कर्स हैं, उनकी एक तो स्किल अच्छी है, एक तो उस मुल्क के अंदर इस्तेकाम है, उस मुल्क की रेपुटेशन अच्छी है, वो गवर्नमेंट बेहतर मुआहदे कर पा रही है, लिहाजा बैनुल अक़वामी लेबर मार्केट को डोमिनेट कर रही है। या तो इंडियंस या तो बांग्लादेशी और अरब अफगानी भी बहुत सारे हवालों से ये डील कर रहे हैं और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के नौजवान या तो ढंकियां मारते हुए मारे जाते हैं, या तो फिर इस तरह एजेंटों के हाथों लग जाते हैं और वो इनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। 1-1 मिलियन का इन्होंने खर्च किया है, 1-1 मिलियन इन्होंने अदा किए हैं। मैं खुद जाती तौर पर 8 से 10 मुल्क घूम कर आया हूं और आप यकीन माने, मैंने एक भी वीजा किसी भी कंसल्टेंट, किसी भी एजेंट से नहीं करवाया। दुनिया भर में कंसल्टेंट या एजेंट नामी कोई भला होती ही नहीं है। यह सिर्फ पाकिस्तान वो मुल्क है या कश्मीर वो जगह है जहां पर एजेंट्स या कंसल्टेंट ऑफिस बनाकर, दफ्तर बनाकर बैठे हुए, इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ये सिर्फ एक मामूली से एडवाइजर हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपने खुद जाकर एम्बेसीज के साथ कांटेक्ट करके, खुद आगे जाकर कंपनी से खुद वीजा लेना होता है और वो आपकी शख्सियत को देखकर, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर, आपके मुंह को देखकर ही वीजा देते हैं। लिहाजा इस तरह के बराए मेहरबानी ये फ्रॉड एजेंट, कंसल्टेंट्स, ये इनकी दुकानें बंद करवाएं, इन्हें एक्सपोज करें। बहुत सारी इन्होंने डिटेल्स मुझे मेरे सामने रखी हुई हैं, उनकी चैट्स भी हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं। अब मैं जारी इसलिए नहीं करना चाह रहा चूंकि अब अगर इनके साथ मामला आगे ठीक नहीं होते तो ये सारी चीजें एक साथ जारी करेंगे और दिखाएंगे भी कि कौन कौन से एजेंटों की बाकायदे से दफातर हैं या जो पूरी पूरी फर्म्स हैं जो कि इस तरह से नौजवानों को एक तरह का स्मगल कर रही हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रही हैं, उनके साथ धोखा कर रही हैं। लिहाजा अगर आपने कोई भी वीजा करवाना हो, बराए मेहरबानी आपके पास अगर मोबाइल फोन है, आपके पास इंटरनेट है, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद मलेशिया के अंदर गया, मैं एक शख्स से मिला हूं कि जो वीजा मुझे वहां पर मलेशिया का $30 का मिला था, उसे 3 लाख में कंसल्टेंट ने देकर दिया था। अभी मैंने अक़वाम मुत्तहिदा का हो रहा है अमेरिका में, उसके लिए मैं इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा कुछ दिनों में। आप यकीन माने, अमेरिकन वीजा जो पाकिस्तान के अंदर 5-5 मिलियन, 4-4, 60-60 लाख रुपया लिया जाता है, 55,000 का एक सादा सा वीजा है। अगर आप खुद ये समझ रहे हो कि वीजे के लिए आपने काम कैसे करना है, कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर जाकर आपने सिग्नेचर्स करने हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी ये वो पेपर्स हैं, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, आपका नादरा कार्ड, आपके थाने से, ये वो सारी चीजें जो आपने खुद इकट्ठी करके आप एजेंट को देते हैं, वो अपने भी पैसे लेता है, आपको वल्नरेबल कर देता है और आपके साथ धोखा भी करता है। एक तो ये चीज ध्यान में रखें। दूसरी चीज ये है, बराए मेहरबानी समझे, इस वक्त अगर इन हालात में कश्मीर के अंदर जो नौजवानों को जो मुआशरे का प्रेशर है, बराए मेहरबानी वो खत्म करें। कोई मसला नहीं अगर उनके पास पैसे नहीं, कोई मसला नहीं अगर नौजवानों के पास इस वक्त नौकरियां नहीं है, वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा अगर कम पैसे गुजारा करें, इस वक्त सर्वाइव करें जो हालात बने हुए हैं। एक खौफनाक किस्म की महंगाई है। अगर नहीं कपड़े ज्यादा अच्छे पहनने के लिए ना पहने, अपने खेतों में काम करें, अपने बाजारों में काम करें, अपनी छोटी मोटी नौकरी करें, वापस रात को घर जाएं। इंस्टेंट के अभी जो नौजवान वल्नरेबल हो गए, ये लिटरली रो रहे थे, यानी परेशान है, ठीक ठाक परेशान है, बार बार कॉल्स पर कॉल्स, और एक सीरियस किस्म की इनकी परेशानी है जो कि वहां पर डेवलप हो गई। अल्लाह ताला बहरहाल इनके लिए भी आसानियां पैदा करे। और इनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान में भी केस करेंगे और भाई भी केस करेंगे, हम कोशिश करेंगे इनकी हर मुआवनत करें और ये खरीद के साथ इन्हें पासपोर्ट पहुंचे और ये वापस पाकिस्तान में आएँ, अपने घर में जाएं, कश्मीर में जाएं। वीडियो बनाने का मकसद पाकिस्तान जो कश्मीर में बाकी जवान हैं, बराए मेहरबानी होश के नाखून लें। ये भेड़िए हैं जो कि बैठे हुए हैं मार्केट में, मार्केट के सेंटर में ये भेड़िए हैं, ये गिद्ध हैं, ये आपका खून, आपकी बोटियां नोचने के लिए बैठे हुए हैं। कोई एजेंट नहीं होता, कोई कंसल्टेंट नहीं होता, ममालिक के, स्टेट्स के आपस में मुआहदे होते हैं। आप किसी भी कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं या फिर वहां पर कोई एडवाइजर लें, उसके बाद उनसे वीजा निकलवाएं और फिर यहां एम्बेसी में जाएं, उनसे वहां से जॉब निकलवाएं और फिर खुद एम्बेसी से जाकर राब्ता करें। ये ज्यादा आसान वे है और यकीन माने इससे आपका जल्दी वीजा हो जाएगा और आप बहुत सारे फ्रॉड से बच जाएंगे। ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।